नमस्कार दोस्तों, मंजू पंत के पहाड़ी भजन धारा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आजकल बहुत शुरू से ही होली गीत अपने चैनल में डालने लगी। तो अब 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस महाशिवरात्रि को माना जाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति इसी दिन हुई। शिव और पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में इस दिन से होली के गाने की बैठकें शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन से होलियाँ गाना शुरू करते हैं, तो महाशिवरात्रि से रात जागरण, शिव जी की भजन कीर्तन और साथ ही मर्दों की होली बैठक, लेडीज़ की होली बैठक शुरू हो जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सब लोग इस दिन निराहार व्रत रह करके शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा करके, बेलपत्री चढ़ा करके, भांग धतूरा चढ़ा करके, शहद दूध जल से स्नान करा करके घर वापस आने का कष्ट न करें। हम लोगों में गलत धारणा है। हम लोग आए दिन 16 सोमवार का व्रत करते हैं और मंदिरों में जाते हैं, शिव जी में जल चढ़ाते हैं। कहो एक एक पैकेट दूध बहा आते हैं। अच्छा है, दूध, शहद, दही, जल, इन सब का अपना अपना स्थान है। शंकर जी प्रसन्न होते हैं कोई निरोगी काया के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इन अलग अलग चीज़ों का चढ़ाना जरूरी होता है। लेकिन इन सब को चढ़ाने के बाद मैं अपनी ओर से आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसके बाद अपनी खाली पूजन की थाली लेके वापस ना आए। इस बार अवश्य शंकर जी से प्रार्थना करें, हे शंकरनाथ, हे भोलेनाथ, हे बम बम भोले, हर बार हम आपके मंदिर में आते हैं, हमने आपकी पूजा अर्चना की, आप हमारी पूजा को स्वीकार करिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। याद रहेगा ना आप लोगों को? जरूर कहेंगे कि आप हमारे साथ घर चलिए। देखिए अवश्य शंकर जी आपके घर आएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहले कहा था कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने घर में बैठे दादाजी, मम्मी, पापा को बाय टाटा करके जाते हैं ना, तो अपने भगवान के मंदिर का दरवाज़ा खोल के जाइए। कहिए, हे भगवान जी, हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। आप देखते हैं इन रास्तों में सफ़र यात्रा के दौरान कई दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत बुरा होता है, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो अवश्य सकुशल, स्वस्थ और सुखी बच जाते हैं। ये उनकी भक्ति का ही परिणाम होता है। उस प्रभु को भी अपने साथ ले जाइए। आप सब जा रहे हैं घर में ताला लगा के, तो वो किसके साथ रहेंगे? उनसे कहिए, हे इष्ट देव, हे कुलदेव, हे सत्यदेव, आइए हमारे साथ चलिए, हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। जब वो हमारा रक्षक हमारे साथ होगा तो फिर हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से घर से बाहर जाते हुए जैसे हम माता पिता को बच्चों से कहते हैं, चरण स्पर्श करके जाइए, भगवान के भी हाथ जोड़ करके घर से बाहर निकलना चाहिए। मीठा दूध दही खा के जाते हैं, अच्छी बात है, बतासा खा के जाते हैं। तो इस बार दोस्तों आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अवश्य ही आप लोग मंदिर तो जाएंगे ही, चाहे दूर के मंदिर शिवालय में, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ,
अमरनाथ में या अपने घर के ही मंदिर में जहाँ भी जाए, दूध दही दूध शहद चढ़ाए के बाद, बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाए के बाद उनसे प्रार्थना करके कहे कि नहीं प्रभु, हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ आइए, खाली हाथ नहीं आना है। एक विनती जरूर करनी है कि आप भी हमारे साथ चलिए, देखिएगा, विश्वास कीजिएगा, चमत्कार होएगा। प्रभु जरूर आपके घर आएंगे। जाने को तो बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं इतना सारा चढ़ावा लेके, और भगवान के मुख में इतना सा लड्डू लगाया और वो सब अपने घर में बांटा। अलग अलग लेती है, मैं किसी बात का किसी का खंडन नहीं करती हूँ। भगवान को हम इतना सा चढ़ाते हैं। हाँ भैया कपड़ा दिखा दो, कौन सा वाला दिखाऊं, अच्छा वाला, कितने रुपये? अरे भगवान को चढ़ाना है, जो भी दे दे। आप अपना अच्छा अच्छा पहनिए, अच्छा अच्छा करिए, और भगवान को चढ़ाना है यानी कि सस्ता मस्ता दे दे, ये भावना से दूर रहिए। मंजू पंत का आपसे विनती है कि आप सभी लोग शंकर भगवान जी के प्रार्थना कीजिए, घर बैठे कीजिए, मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, शिव और पार्वती में वो कलावा ले जाइए और 7 फेरे पूरे ऐसे करके कलावा बांधिएगा, उनको धतूरा आँख का फूल चढ़ाइएगा। अवश्य आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। जो बैचलर हैं उनकी शादी होगी, विद्यार्थियों को अच्छे नंबर मिलेंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल में जो जहाँ जाना चाहता है उसका सिलेक्शन होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अपने घर शिव जी को बुला के तो देखिए, वो किसी भी रूप में कभी भी कहीं आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ मैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार। हैप्पी महाशिवरात्रि आने वाली 8 मार्च के लिए अभी से मेरा एक संदेश, आप लोगों का सभी का मुझको कोऑपरेशन मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप लोगों के आजीवन आभारी रहूँगी। नमस्कार।